80 शब्द प्रति मिनट शुरू। आजादी के बाद देश ने जिस गति से प्रगति की है उससे कहीं ज्यादा रफ्तार से भ्रष्टाचार ने भी पैर पसारे हैं। सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की, कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी की अथवा किसी और दल की, भ्रष्टाचार पर अंकुश के दावों के बावजूद आए दिन भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के हीरक जयंती समारोह में किसी भी भ्रष्टाचारी को न बख्शने की सलाह देते हुए यह भी कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त ताकतवर लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ही क्या, देश का कोई भी नागरिक भ्रष्टाचारियों को उनकी सही जगह पहुंचाने के पक्ष में ही नजर आता है। बीते कुछ सालों में सीबीआई ने भ्रष्टाचार में लिप्त ताकतवर नेता अधिकारियों पर छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर यह जताने का प्रयास भी किया है कि वाकई कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। हालांकि केंद्र सरकार यह दावा करती है कि पिछले 9 साल के कार्यकाल में उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया, लेकिन इस हकीकत से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि पिछले 9 साल में भ्रष्टाचार के खिलाफ चली मुहिम में 90% से अधिक छापे विपक्षी नेताओं पर ही पड़े। इसका मतलब यह है कि या तो केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हैं या फिर जांच एजेंसियों की नजर उन पर नहीं पड़ रही। विपक्ष की शिकायत रहती है कि जिन राज्यों में भाजपा सत्ता में है वहां भी भ्रष्टाचार के आरोप तो खूब लगते हैं, लेकिन जांच एजेंसियां सक्रिय होती नहीं दिखती। पिछले दिनों 9 प्रमुख विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह मुद्दा उठाया भी। पत्र में कहा गया कि कैसे जांच एजेंसियां सिर्फ विपक्षी नेताओं को ही निशाना बना रही है। कांग्रेस में रहे हिम्मत बिस्वा शर्मा के खिलाफ सीबीआई और ईडी ने 2014 और 2015 में शारदा चिट फंड घोटाले में जांच शुरू की थी, लेकिन उनके भाजपा में आने के बाद जांच ठंडे बस्ते में चली गई। वहीं तृणमूल कांग्रेस में रहे शुवेंदु अधिकारी भी नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में जांच एजेंसियों के निशाने पर थे, लेकिन भाजपा में आते ही जांच की गति धीमी पड़ गई। भ्रष्टाचारियों पर सख्ती के प्रयास केंद्र व राज्य दोनों को ही करने होंगे। कोई सरकार भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ने का दावा करती है तो उसे प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब भी देना चाहिए।
यहाँ सवाल किसी राजनीतिक दल या नेता का नहीं, बल्कि जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता का है। स्टॉप।